धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बुजुर्गों को राम राम। भाई, प्रतिष्ठा कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि धन काम चला हुआ आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया मुझे जाने, ऐसी मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ लोग मुझसे मिलने आए, ऐसी प्रतिष्ठा मिले। सोच सोच की बात है, लेकिन प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा से ही वंश चलते हैं, नाम चलता है, धन से नहीं चलते हैं। तो मैं आज आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिश्ते नातों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों में, मित्रों में, स्कूल कॉलेजेस में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपने पीयर ग्रुप में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तो जो यंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसका आप नियमित रूप से 1 वर्ष तक अभ्यास कीजिएगा। देखिएगा आपको आपके मित्र पूछने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बात सूर्य की करनी शुरू करते हैं। यदि सूर्य कमजोर है तो यश आसानी से नहीं मिलता, और बहुत बड़े स्तर पर तो कभी नहीं मिलता। मंगल यदि कमजोर है तो जन्म स्थान और भाई बहनों से यश सम्मान कभी नहीं मिलता। बड़ी विचित्र बात है, ऐसा व्यक्ति दूर जाकर चारों दिशाओं में विख्यात हो जाता है, लेकिन उसके घर के और उसके आसपास के लोगों से उसको कभी यश सम्मान नहीं मिलता। इसके लिए खैर समाज भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। लोग कैसे कहते हैं, आज इतना बड़ा आदमी हो गया, कल तो हमारे साथ खेलता फिरता था। अरे तो वो कल तो आपके साथ खेलेगा ही, उसके कल खेलने की उम्र थी। आज उसने इतना बड़ा पद मकाम हासिल किया, इसमें उसकी कोई गलती थोड़ी कि वो आपके साथ खेलता था। अजीब अजीब लोग होते हैं। खैर, बुध की बात करें तो बहन, बुआ और ददिहाल से कभी यश बुध यदि खराब है तो नहीं लेने देता। ऐसे लोगों को सारी दुनिया बहुत प्यार करती है, लेकिन ददिहाल यानी दादी, दादा, चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, ये उनको कभी पसंद नहीं करते। यदि राहु खराब है और सूर्य चंद्र भी कमजोर हैं तो उसे अपने इन-लॉज में, अपने कानूनी परिवार में कभी यश नहीं मिलेगा। सास ससुर, साला साली कभी मान सम्मान नहीं देंगे। आप लाख अच्छा व्यवहार कर ले, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए कह रहा हूं, कितना भी धन खर्च कर दें, जान निकाल कर रख दें, पर आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। ससुराल आपसे प्रसन्न हो नहीं सकती। अब है तो है, ये योग है, महिलाओं पर भी लागू होता है, पुरुषों पर भी लागू होता है। आप मान सम्मान देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। और यदि अच्छा है तो प्रतिष्ठा मिलेगी। वही ससुराल आपकी दूसरी बहू को या साड़ू को खूब इज्जत दे रही होगी, आपको नहीं दे रही होगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह बात होगी कि हमको प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, ये हमको बता दीजिए। चलो बताते हैं, आइए मेरी क्लास में। प्रतिष्ठा मिलती कब है? यहां से कोई लाइन इधर जा रही हो, ये लाइन सीधी हो, ये वाली लाइन ऐसे सीधी हो, या जीवन रेखा से कोई लाइन बृहस्पति की ओर जा रही हो, या यहां से कुछ लाइनें ऐसे 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 उठ रही हो। और ख़ास तौर से यदि आपको अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो तो ये लाइन सीधी ऐसी होनी चाहिए और यहाँ से ये लाइनें ऐसे 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 उठे। अगर ऐसा होता है तो आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अब कौन वो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाती है? बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। देश आज इंटेलिजेंट लोगों से खाली नहीं है, गली गली में इंटेलिजेंट लोग हैं भारत में। मैंने तो पिछले 30 वर्षों में भारत खूब घूमा है। यहाँ पर सोच की, अध्ययन की कोई कमी नहीं है। सारी दुनिया में होते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, लेकिन यदि ये रेखा मदद नहीं करती तो आपके अंदर कितना भी गुण है, आप प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। दूसरी चीज़, यदि आपको यह रेखा यहाँ से, आपकी जीवन रेखा से उठकर यहाँ कोई रेखा मदद नहीं करती तो आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आपको पद प्राप्ति बड़ी नहीं हो पाती। बड़ी, मैं जैसे आपको बताऊं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे कद्दावर लोग होते हैं जो थिंक टैंक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का फेस बने। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छे एक्टर हैं,
वो 1 या 2 फिल्म्स में आए और उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी, लेकिन उसके बाद गायब हो गए और 2-3 साल में लोग उनको भूल गए। ये स्थितियां तब आती हैं जब ये यूं बटनी शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे बटनी शुरू होती है, या यहाँ पर स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, या यहाँ पर बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं। अब ये जो बहुत सारी लाइनें आती हैं, ये एक बड़ी गड़बड़ चीज़ है। यहाँ पर अगर बहुत सारी लाइनें आए और इसको काटने भी लग जाएं, तो अगर ये लाइनें यहाँ कट भी जाए तो दोस्तों के बीच में प्यार प्रतिष्ठा नहीं मिलता, और ऐसे लोग तरसते हैं। हमारे दोस्त की बर्थडे है, सारे लोगों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। सारे लोग कैंटीन में जाते हैं, चाय पीते हैं, मुझे नहीं पूछते। सारे लोग एक दूसरे के साथ SMS शेयर करते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यदि आपके हाथ में ये छोटी सी भी रेखा, यहाँ तो मैंने बहुत गाढ़ी बनाई है, अगर ऐसी भी है ना, ये इतनी हल्की सी भी है, जितनी हल्की अब मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर इतनी हल्की सी भी रेखा है ना, बहुत हल्की सी भी, तब भी आप प्रतिष्ठित होंगे, जाने जाएंगे। अपने घर परिवार से अतिरिक्त आपकी अपनी पहचान होगी। यदि यहाँ से कोई रेखा आपके निकल रही है तो इसका मतलब स्पष्ट है, एक मकाम जिंदगी में आप जरूर हासिल करेंगे, ये तय बात है। और बस ये रेखा अगर कटी फटी है तो अपनी गलतियों और अपनी चूक की वजह से वह मकाम आप हासिल करते करते रह जाएंगे। इसका दोष किसी को मत दीजिएगा, इसका दोष आप। अब यदि आपके हाथ पर योग नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे? उसकी शरण में जाएंगे। देता वो है, किस्मत सिर्फ वो बदल सकता है। मेहनत आप करिए, तरीके मैं बता देता हूँ। अब चलिए ये उपाय समझिए और इनको करना शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कोई बात नहीं, यदि आपके हाथ पर वह संकेत नहीं है लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। जो यंत्र मैंने आपको भी बताया है, इस यंत्र को कपूर, कस्तूरी, सफ़ेद चंदन और हल्दी से काढ़ लीजिए, अपने इष्ट के सामने रखिए, 11,000 मंत्रों से इसको जपिए और इसे सिद्ध कर लीजिए। ईश्वर की कृपा से सम्मान मिलेगा। कांच के गिलास में साधारणतः पानी मत पिया कीजिएगा। तीसरा उपाय, माणिक्य को हाथ में रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, लगभग 1100 जप करें और उसके बाद फिर इसको धारण कर लें। या आप रोज़ाना भी ऐसी कर सकते हैं, हाथ पर माणिक्य को रखा इस तरीके से करके और जप किया, प्रभु सब ठीक करेंगे। गाय व पक्षियों को दाना खाना नियमित रूप से दिया करें। रविवार को नमक का प्रयोग नहीं करें तथा गुड़ और गन्ने के रस को भोजन में जरूर शामिल करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य किया करें। जिसको खुश करना हो, जो आपको प्रतिष्ठा नहीं दे रहा, उसको खुश करने के लिए सौंफ और मिश्री तांबे अथवा चांदी के बर्तन में उसको दिया करें। पूजा में सफ़ेद रंग या सफ़ेद फूल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। रात को चूल्हे की आग दूध से भुजाकर ही लेटा करें। आप पुरुष हैं तब भी ये उम्मीद मत कीजिए कि पत्नी ही बुझा के आ जाए, नहीं, आप खुद करिए। दूध हाथ में लीजिए, बर्नर पर ज़ोर से मार के बर्नर ऑफ कर दीजिए।